A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter molecular basis of inheritance, and the topic is regulation of gene expression. So start करते हैं with the topic regulation of gene expression. Now regulation of gene expression is carried out by the 4-step, that is transcriptional level, then transcriptional or then splicing of mRNA or processing level. So and next is transport of mRNA into nucleus, then translation. So there are 4 steps: transcription level, transcription, second is processing, of mRNA. Third step is transfer of mRNA, and the fourth step is translation process. Now कैसे एक जीन का एक्सप्रेशन होगा? These are regulated by these there are 4 steps. In the 4th step, सबसे पहले what is transcription? Transcription is a process by which DNA codons, DNA genes or generally transcribed into the mRNA, और DNA को convert कर दिया जाएगा in the mRNA. तो और in mRNA में कैसे convert कर दिया जाएगा? First is transcription process. By the transcription process, DNA is converted into mRNA or messenger RNA. This process is known as transcription process. और जनरली इस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया जाएगा? डीएनए पे जो कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, कोडॉन्स को एज सच उतार लिया जाएगा और कोड और जीन्स को एज सच उतार लिया जाएगा ऑन एमआरएनए प्रोसेस, ऑन एमआरएनए पे उतार लिया जाएगा ना. देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पे क्या होंगी? जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल हियर इज एडेनिन, सो ऑन द अनदर स्ट्रैंड इज थायमिन, और इफ देयर इज गुआनोसिन तो द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ऑन द अदर स्ट्रैंड इज साइटोसिन. व्हेन ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या किया जाएगा? इस पे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से सिंगल हेलिकल एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है? ओपनिंग की जाएगी, इसकी एक शॉर्ट स्ट्रैंड को ओपन किया जाएगा जहाँ पे जिस जीन को ट्रांसक्राइब करना है. फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को अगर ट्रांसक्राइब करना है तो ओपन कर दिया जाएगा. हियर इज अ प्रमोटर साइट, कुछ प्रमोटर साइट्स प्रेजेंट होंगे. हियर इज और जिस भी जीन को ट्रांसक्राइब करना है, दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन, एंड हियर इज प्रमोटर. फ्रॉम promoter region से on the promoter region the RNA polymerase second bind on the promoter region through which the DNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट. डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे इस प्रोसेस जो प्रमोटर है, और स्ट्रक्चरल जीन की सेकंड कॉपी बना ली जाएगी और ऐसे ट्रांसक्राइब कर दिया जाएगा बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिनिन और साइटोसिन है इस स्ट्रैंड पे, हेयर इज एडिनिन एंड साइटोसिन. ना जब भी ट्रांसक्राइब किया जाएगा तो इस स्ट्रैंड को अगर ट्रांसक्राइब किया जा रहा है तो दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट strand है. here is template strand and this strand is known as coding strand because the genetic sequence or DNA or mRNA nitrogenous base are same as the mRNA which are transcribed from the DNA molecule. यहाँ से जो ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल here is adenine and cytosine because mRNA का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडेनिन की जगह यूरेसिल जोड़ दिया जाएगा बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ थायमिन, और थायमिन को बाइंड नहीं किया जाता है. साइटोसिन की जगह वैसे ही रहेंगे गुआनोसिन. सो सिमिलर हो जाएंगे ये किस स्ट्रैंड की तरह? कोडिंग सेकेंड स्ट्रैंड के एमआरएनए अगर एक्सेप्ट कर दिया जाए यूरेसिल और थायमिन को छोड़ के, तो बाकी स्ट्रैंड और सेम रहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड की तरह. और जहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सेकेंड स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस
सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, हियर इज नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस थाइमीन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, थाइमीन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है, थाइमीन अगेन एंड साइटोसिन, नाउ ग्वानिन। अगर हम इस स्ट्रैंड का इस स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करते हैं तब क्या होगा, पर्टिकुलर ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड इन दोनों के बीच में ब्रेक कर दिया जाएगा। नाउ अब एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो एडेनिन की जगह यूरेसिल, नाउ ग्वानिन है, साइटोसिन, एडेनिन अगेन यूरेसिल, साइटोसिन है, देन अगेन ग्वानिन। तो एक्सेप्ट थाइमीन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी स्ट्रैंड और सीक्वेंसिंग एक जैसे होगी। जो एमआरएनए फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है तो इस वजह से इसे इस वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, क्योंकि जो सीक्वेंसिंग है नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंसिंग इज सेम एज द एमआरएनए मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस जहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए इसी तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ एमआरएनए की सिंथेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने आरएनए पॉलीमरेज, डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ RNA molecule. For example, RNA synthesized from the RNA polymerase first, and second is responsible for the synthesis of mRNA, and the third is responsible for the synthesis of tRNA. तो ये different molecules, different polymerase होंगे, RNA polymerase which are responsible for the different kind of synthesis of RNA molecule. Now in the transcription process there is a synthesis of mRNA molecule और DNA के कोड को mRNA पे जस्ट उतार लिया जाएगा। अब DNA पर for example here is a code for this code is responsible for the synthesis of a special type of protein, for example insulin. इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। For example, this DNA sequence is responsible for the synthesis of the protein or hormone insulin. तो क्या होगा, इसके कोड these codes are transcribed on the mRNA पर ट्रांसक्राइब कर दिए जाएंगे। Then after processing of mRNA there is a splicing of mRNA carried out, or after this splicing process the mRNA converted into the mature mRNA. This mature mRNA transferred into the nucleus from where translation process occur, and now after the translation process the protein or hormone is synthesized from the specific DNA molecule or specific DNA sequence. DNA sequence से ये पूरी प्रोसेस कर दी जाएगी। तो डिफरेंट हम देखते हैं कि ये चारों प्रोसेस क्या क्या है। दैट पर्टिकुलर डीएनए पे जो जीन है वो कैसे अपने एक्सप्रेशन कर रहे हैं और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हियर इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और from the double standard molecule there is a formation of codes are encoded into the mRNA molecule. जो यहाँ पे कोड होंगे उन्हें as such कोड कर लिया जाएगा mRNA पे, because they are not able to transport, these DNA molecule are not able to transport in the cytoplasm. ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकते और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं की जा सकती, so that ये मैसेज जितने भी मैसेज इस पे प्रेजेंट होंगे और जीन्स प्रेजेंट होंगे दे आर एज सच कोडेड इनटू द mRNA मॉलिक्यूल और कोड कर लिए जाएंगे, और ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंडर्ड से आरएनए का फॉर्मेशन आ जाएगा, दैट इज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड मॉलिक्यूल. अब these single stranded molecule undergoes into the processing. Now here is this process is known as transcription. Transcription process. Now in which DNA undergoes in the formation of mRNA molecule के फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे ना mRNA का फॉर्मेशन हो जाएगा. देन बिकॉज दीज अभी ये मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बिकॉज डीएनए पे बहुत सारे ऐसे भी सेगमेंट हैं जिनका जो ऐसे सीक्वेंस है जहाँ पे जिससे हमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करनी है. फॉर एग्जांपल इफ इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सो देयर इज अ फॉर्मेशन और देयर इज अ
ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ सी पेप्टाइड mRNA। सी पेप्टाइड mRNA का फॉर्मेशन होगा, या फॉर एग्जांपल जब जैसे करेक्टर बिल्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल कि हमारे अगर स्किन टोन किसी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर मिलेनिन फॉर्मेशन हो रहा है और सांवला है, तो डीएनए पे कोड प्रेजेंट है मिलेनिन पिगमेंट्स के। अब वहाँ से डीएनए से अब मिलेनिन का फॉर्मेशन करना है इन सनलाइट, और इन अगर सनलाइट एब्सेंट है तो उस केस में मिलेनिन का फॉर्मेशन नहीं करना है, तो पर्टिकुलर उस डीएनए से मिलेनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अदर जो सेगमेंट्स होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ, वहाँ पे एंजाइम के लिए डीएनए जीन्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, लेकिन उसके साथ क्या हो गया है कि जो हमें एंजाइम चाहिए उसके साथ मिलेनिन के भी ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से कोड आ गए हैं। तो स्प्लाइसिंग के थ्रू उस मिलेनिन पिगमेंट के जीन्स को भी और कोड्स को भी कट करके हटा दिया जाएगा, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हमें एंजाइम्स चाहिए बट मिलेनिन अभी नहीं चाहिए, पिगमेंट अभी नहीं चाहिए, मिलेनिन प्रोटीन, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट कट कर दिया जाएगा। अब इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रोसेस, बाय द स्प्लाइसिंग प्रोसेस mRNA कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर mRNA। मैच्योर mRNA में कट, यहाँ पे एक्चुअली में कट करके इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्प्लाइसिंग के थ्रू mRNA को निकाल दिया गया है। दीज आर इंट्रॉन, और यहाँ पे जो हमने देखा है सेगमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सा है? ये सभी एक्सॉन पार्ट हैं जो प्रोटीन, जिनसे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, और इंट्रॉन पार्ट जहाँ से अब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होना है ना। ये तो फर्स्ट सेकेंड, नाउ दीज mRNA transported into the cytoplasm because for all these process कहाँ पे हो रही है? टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हो रहा है, बिकॉज ऑल द एंजाइम दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लाइसिंग आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ दीज mRNA आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म। ट्रांसपोर्टेड into the cytoplasm। जैसे ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे, देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे विद द राइबोसोम्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। हियर इज mRNA और ribosomes are bound with these mRNA and finally they start synthesizing protein। so यहाँ से ये क्या करेंगे? अमाइनो एसिड ये प्रोटीन सिंथेसिस एक एक अमाइनो एसिड को ऐड करने लग जाएंगे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेंगे, और यही प्रोसेस क्या कहला रहा है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू अब इसे डिस्कस करते हैं, दैट इज लैक-ओपेरॉन मॉडल। अब लैक-ओपेरॉन मॉडल में क्या बताया जा रहा है? एक जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल। सो स्टार्ट करते हैं विद द लैक-ओपेरॉन मॉडल। नाउ एग्जांपल इज लैक-ओपेरॉन। लैक-ओपेरॉन मॉडल वाज गिवन बाय द जैकब एंड मोनोड साइंटिस्ट, और इन्होंने जनरली क्या देखा कि जब कैसे एक पॉलीसिस्टोनिक जीन से डिफरेंट काइंड ऑफ
पॉलीसिस्टोनिक जीन, दैट मीन्स एक जीन से कई सारे एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ हियर ये लैक्टोपेरॉन मॉडल दिया गया था बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया कैसे लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और हाउ लैक्टोज इज यूज इन द बैक्टीरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लैक्टोजोपिरॉन क्या है, लैकोपिरॉन क्या है। देयर इज ए जो बैक्टीरिया का जीनोम है, बैक्टीरिया जीनोम इज फॉर्म बाय द gene. There is a 3 kind of gene, that is I gene, then operator, promoter, operator, structural gene, Z, Y and A structural gene. Here is also I gene. क्या करते हैं, I gene is responsible for the mainly regulation of these structural gene. कैसे रेगुलेशन होगा जीन एक्सप्रेशन का, तो यहाँ here is gene Z, Y and A. So I gene in the bacteria is responsible for the formation of inhibitor, responsible for inhibitor or for formation of repressor. Repressor I gene is inhibitor and I gene is responsible for the formation of inhibitor. repressor जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेटर पे बाइंड करते हैं। दीज रिप्रेसर बाइंड विथ ऑपरेटर और ऑपरेटर से बाइंड करके दे स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, दैट इज mRNA का फॉर्मेशन स्टॉप करेंगे। पर्टिकुलर जब ये रिप्रेसर बाइंड किए रहते हैं विद द दीज ऑपरेटर से, जब तक ये बाइंड करते रहेंगे तब तक mRNA की सिंथेसिस नहीं होगी और पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ना। जैसे ही ये रिप्रेसर हटेंगे वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा पर्टिकुलर हर जीन का। तो देयर आर कितने जीन हो गए, हियर इज इनहिबिटर जीन, देन प्रमोटर, ऑपरेटर and Z gene, Y gene and A gene. Z gene is responsible for the formation of enzyme beta galactosidase. Beta galactosidase and Y gene is responsible for the synthesis of permease and A gene is responsible for the synthesis of transacetylase. तो these gene are actually में क्या होगा, beta gene with the help of beta galactosidase, this enzyme convert lactose or hydrolyze the lactose molecule into this disaccharide molecule into the monosaccharide molecule by the process of hydrolysis, and lactose molecule is converted into monosaccharide molecule which is a disaccharide molecule, and monosaccharide molecule is glucose and galactose. Lactose is disaccharide, here both these are
मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जब भी बैक्टीरिया किसी लैक्टोज मीडियम में रहेंगे तो लैक्टोज मीडियम में रह अब उन्हें लैक्टोज से एनर्जी यूज करनी है, लैक्टोज से एनर्जी लेना है फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो क्या किया जाएगा, लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होगा बाय द जेड जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA पे आएंगे कोड, देन mRNA अंडरगोज इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, आफ्टर द ट्रांसलेशन प्रोसेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज form or beta galactosidase is responsible for the hydrolysis of these lactose molecule into the glucose and galactose, or especially these disaccharide molecule get converted into the monosaccharide molecule, and after the formation of glucose molecule, glucose breakdown occurs by the glycolysis process, and the glucose molecule converted for the energy production और energy का formation होगा from the glucose molecule by the glycolysis process। ग्लाइकोलिसिस में करने के थ्रू या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल लैक्टोज से मिलेगा और लैक्टोज को डाइसैकराइड से मोनोसैकराइड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। और ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किस एंजाइम के थ्रू होगा, बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम which is synthesized from the Z gene or Z now Y gene. Y gene is responsible for the formation of permease enzyme. These enzyme allows the entry of lactose molecule inside the cell। जब तक lactose molecule enter नहीं करेंगे सेल के अंदर तब तक कैसे लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। तो permease are responsible for the conversion of lactose into glucose and galactose if lactose is present in the medium, or if lactose is absent in the medium, there is a two possibility। if सबसे पहले if lactose is absent in the medium, so there is no requirement of formation of beta galactosidase, permease enzyme and transacetylase। all three are used in the lactose metabolism। so if lactose is not present in the medium, तो repressor क्या करेंगे, always bind with these operator से यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड करते किए रहेंगे, सो दैट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, सो दैट द ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैरिड आउट होगा, और आफ्टर transcription is followed by the translation process, then protein is synthesized or enzyme is synthesized from the whole process by the gene, structural genes। कैसे ये carried out होगा, if lactose is present in the medium, here is lactose in the medium, so that they bind with the repressor। ये क्या करेंगे, ये बाइंड कर जाएंगे रिप्रेसर से। अब जब रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड कर जाएंगे, सो दे आर नॉट एबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर, और फाइनली जो ऑपरेटर है ये ऑपरेट कर देंगे, और प्रमोटर्स ये क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए पॉलीमरेज second bind with the promoter region, and finally the operator operate the transcription process, or transcription process is followed by the translation process, and after the translation process beta galactosidase become formed and permease form। permease allows the further entry of lactose molecule, and transacetylase also help in the metabolism of lactose molecule, and lactose become hydrolyzed and undergoes in hydrolysis and form glucose and galactose molecule, with these both molecule। ना क्या होगा, इस यहाँ पे
The when lactose present in the medium, the lactose bind with the repressor molecule. Finally, repressor, they are not able to bind with the operator region. Operator से then ये bind नहीं कर पाएंगे. In this case, the RNA polymerase bind or RNA polymerase second bind on the promoter region और promoter पे bind होने के बाद they undergoes in the transcription process or after the transcription process translation हो जाएगा. And this regulation is known as the negative regulation of gene expression. नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो पूरी प्रोसेस नेगेटिव रेगुलेशन है. सो इन द नेगेटिव रेगुलेशन पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है. सबसे पहले एक जनरल जीन एक्सप्रेशन. जनरल जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा. and there are 4 steps. First is transcription process. By the transcription process, DNA codes just encoded on the mRNA or with the help of mRNA DNA code just उतार लिए जाएंगे on mRNA by the transcription process. After the transcription process, translation process occur in the cytoplasm. For this translation, the mRNA undergoes in the splicing process. By the splicing process, the intron और जो non-translating segments are removed from the mRNA molecule. Now mRNA molecule is converted into the mature mRNA. Finally, mature mRNA transported into the cytoplasm where translation occurs. Then for the translation process, the mRNA bind with the ribosome molecule or endoplasmic reticulum. With the help of ribosomes, protein synthesis occur by the addition of amino acids. Now ये पूरी प्रोसेस कैसे होगा. With the help of example लैक-पोपिरॉन मॉडल यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Here is a structural gene of E. coli बैक्टीरिया. E. coli बैक्टीरिया और वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन. लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होगा उस बैक्टीरिया में. नाउ लैक्टोज बैक्टीरिया और लैक्टोज बैक्टीरिया में कैसे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है. तो हियर इज अ जीन present on the DNA molecule. These gene segment is responsible for the metabolism of lactose molecule. Now here is a different segments on the DNA molecule. Here is I gene which is responsible for the formation of inhibitor or repressor. These and here is promoter from which RNA polymerase second bind with the promoter region and operator which operate the transcription of structural gene. Here is Z structural gene, Y gene and A gene. Z is responsible for the formation of beta galactosidase enzyme and Y gene is responsible for the formation of permease enzyme and A gene is responsible for the transacetylase enzyme. Now these 3 enzymes help in the metabolism of lactose molecule. Lactose molecule become hydrolyzed with the help of beta galactosidase and converted into disaccharide. From the disaccharide into the monosaccharide molecule. These monosaccharide molecules are glucose and galactose molecule. Now if there is absent of lactose molecule, so that all the inhibitor always bind with the operator and they inhibit the transcription of these structural gene. If lactose is present in medium, so that they perform as a inducer molecule. Inducer की तरह work करते हैं. Now these inducer और lactose molecule bind with the repressor molecule, so that these repressor molecule cannot able to bind with the operator molecule, or finally transcription takes place in the cell of bacteria. Now after the transcription process, translation followed this transcription process and from the Z gene the beta galactosidase
form. Now permeate beta galactosidase is responsible for the now hydrolyze the lactose molecule and convert the glucose molecule form the glucose molecule and galactose molecule. Glucose molecule is utilized in the energy production. Finally glucose is also converted into the glucose molecule. Galactose is also converted into the glucose molecule. Now permease is responsible for the entry or responsible for the entry of lactose molecule. They permease ये मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, परमिएबल करेंगे फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से परमिएज की वजह से ये लैक्टोज मॉलिक्यूल एंटर कर जाएंगे इनसाइड द सेल. ना होल प्रोसेस इसी तरीके से होगा लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल के थ्रू, जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है पर्टिकुलर